Vande Mataram, dear students. Standard 7, chapter number 3, Mughal Empire, video part 7. In the previous part, we learned about revenue system and Mughal culture. Today, we are going to learn about painting, literature, music, and decline. So, let's begin with painting. Painting means Chitrakala. मुग़ल पेंटिंग्स वर्ल्ड फेमस। मुग़लों की जो चित्रकला थी ना वो विश्व विख्यात थी, विश्व भर में प्रसिद्ध थी। इट हाईली प्रोग्रेस्ड इन द टाइम ऑफ जहांगीर, और जहांगीर के समय काल के अंदर वो बहुत ही विकसित हुई थी। द मुग़ल एम्परर यूज्ड टू इनवाइट द बेस्ट पेंटर इन दिल्ली। जो मुग़ल शासक थे ना वे लोग दिल्ली के अंदर जो प्रख्यात जो चित्रकार होते थे, उत्तम चित्रकार होते थे, उनको दिल्ली में आमंत्रित करते थे। मुग़ल एम्परर, सारे मुग़ल शासक जो होते थे ना वो उस समय पर सारे उत्तम चित्रकारों को दिल्ली में आमंत्रित करते थे। ड्यूरिंग अकबर्स टाइम, अकबर के समय के दौरान देयर वर ग्रेट पेंटर्स नेम जसवंत एंड बासावान। अकबर के समय के दौरान महान चित्रकार थे, चित्रकारों में से जसवंत और बसावान को उस समय पर महान चित्रकार थे। वो अकबर के समय पर हुए थे। दे पेंटेड ब्यूटीफुल पिक्चर्स इन पर्शियन स्टोरी। उन्होंने पर्शियन स्टोरी में बहुत ही सुंदर चित्रों को ड्रॉ किए थे उन्होंने। बुक ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत एंड अकबरनामा, और उसके बाद अकबरनामा और महाभारत जो बुक थी ना, ग्रंथ थे ना, उनको भी ट्रांसलेशन किया था, अनुवाद किया था पर्शियंस में। जहांगीर पेंटर्स नेम मंसूर वॉज वर्ल्ड फेमस। जहांगीर का जो चित्रकार था ना मंसूर, वो चित्रकार विश्व विख्यात था, विश्व भर में प्रसिद्ध था। जहांगीर इस्टेब्लिश्ड अ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। जहांगीर ने चित्रशाला जो होती है ना, यानी कि पेंटिंग स्कूल, वो भी उन्होंने उनकी स्थापना की थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड आर्ट ऑफ पेंटिंग प्रोग्रेस इन राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड द साउथर्न स्टेट्स। उस समय काल के दौरान राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण राज्यों में चित्रकला का बहुत ही विकास हुआ था। नाउ लिटरेचर मीन्स साहित्य। द मुगल एम्परर वर द पैट्रॉन्स ऑफ लिटरेचर्स। जो मुगल शासक थे ना वो साहित्य के पोषक थे। पैट्रॉन्स मीन्स पोषक, यानी कि मुगल शासक सारे जो थे ना वो साहित्य के पोषक थे। दे वर गुड राइटर्स, वे लोग अच्छे लेखक भी थे। ड्यूरिंग द पीरियड एक्सटेंसिव लिटरेचर वॉज क्रिएटेड इन पर्शियन, अरेबिक, हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस। उस समय काल के दौरान भारतीय भाषाओं में, जैसे कि भारतीय भाषा की अन्य भाषाओं में भी, और पर्शियन, अरेबिक और हिंदी के अलावा भारतीय अन्य भाषा के अंदर भी साहित्यों की रचना की गई थी। अबुल फजल हैज़ रिटन बायोग्राफी ऑफ अकबर, नेमली अकबरनामा। अबुल फजल ने एक आत्मकथा लिखी थी अकबर के नाम के ऊपर। उस आत्मकथा का नाम था अकबरनामा। ही ट्रांसलेटेड द महाभारता। उन्होंने महाभारत का भी अनुवाद किया था। A lots of literature based on the life of Lord Krishna was written in Indian languages. उस समय पर श्री कृष्ण के जीवन के आधारित बहुत सारी भारतीय भाषा में उनके जीवन के आधारित, श्री कृष्ण के जीवन के आधारित साहित्य सारे उस समय पर रचे गए थे। एकनाथ, ज्ञानेश्वर,
एंड स्वामी रामदास कंपोज डिवोशनल लिटरेचर इन मराठी। मराठी भाषा में एकनाथ ज्ञानेश्वर एंड स्वामी रामदास ने मराठी भाषा में यानी कि मराठी में भक्ति साहित्य की रचना की थी, उन सभी ने मराठी में। नाउ म्यूजिक, म्यूजिक मीन्स संगीत। अकबर वॉज अ कॉनोजियर्स ऑफ म्यूजिक, कॉनोजियर्स ऑफ म्यूजिक, अकबर था ना वो कॉनोजियर्स होना यानी कि ज्ञाता, उस संगीत का ज्ञाता था अकबर। द ग्रेट क्लासिकल सिंगर तानसेन वॉज वन ऑफ हिज नवरत्नास, ही क्रिएटेड वेरियस रागास। अकबर के नवरत्नों में से जो तानसेन थे ना वो बहुत अच्छे सिंगर थे। तानसेन महान शास्त्रीय गायक थे। उन्होंने अनेक रागों की रचना, रागों के ऊपर उन्होंने रचना की थी उस समय पर। वे तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। नाउ डिक्लाइन, डिक्लाइन यानी कि समापन। जो मुगल एम्पायर था पूरा, उनका समापन कब हुआ, यानी कि सारे मुगल एम्पायर का अंत कब होता है, डिक्लाइन कब होता है, समापन कब होता है, उसके बारे में जानेंगे अब। द मुगल एम्पायर विच इस्टेब्लिश्ड इन 1526 एडी, मुगल साम्राज्य था ना वो ईस्वी सन 1526 में उनकी स्थापना हुई थी। was on the brink of collapse after the death of औरंगजेब in 1707 AD। उसके बाद 1707 में औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता है। इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉल स्टेट्स, और उसके बाद इंडिया छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ पावरफुल रूलर्स, यानी कि पावरफुल राजा, पावरफुल शासक ना होने की वजह से भारत के सारे राज्य थे ना वो छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो जाते हैं। दिस इंक्लूडेड द वीक रूलर्स ऑफ मुगल डायनेस्टीज। वो क्यों हुआ, क्योंकि मुगल डायनेस्टी के जो शासक थे ना वो निर्बल शासक उस समय पर आए उनके बाद, इस वजह से वो अपने साम्राज्य को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाए। तो सारे जो स्टेट्स थे ना इंडिया के, वो स्टेट एक पावरफुल शासक ना होने के वजह से छोटे छोटे राज्यों में डिवाइडेड हो जाते हैं। तो जो छोटे छोटे राज्यों में डिवाइडेड हुए उनमें नाजिम ऑफ हैदराबाद, द नवाब ऑफ बंगाल एंड बिहार, द राजपूत स्टेट्स ऑफ राजस्थान, द मराठास, द सिक्स स्टेट ऑफ पंजाब एक्सेट्रा, जो छोटे छोटे राज्यों में डिवाइडेड हो गए थे वे थे हैदराबाद के नाजिम, फिर बंगाल और बिहार के नवाब्स, और राजस्थान के राजपूत और मराठा। उसके बाद पंजाब के जो सिख थे ना वे उन्होंने अलग अलग स्टेट्स को स्थापित किए, इस्टेब्लिश्ड किए उस समय पर पावरफुल शासक ना होने की वजह से। दिस स्टेट्स यूज्ड टू फाइट विथ वन अनदर, एज अ रिजल्ट दे बिकम अ वीक। वे राज्य एक दूसरे के साथ बहुत ही एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते थे एक दूसरे के साथ। इसकी वजह से उनके परिणाम स्वरूप उन सभी में निर्बलता आ गई, वो वीक होते चले गए। Under such a circumstances, trading companies from Europe started dreaming of establishing rule over India। तो उसी की वजह से, उसी के परिणाम स्वरूप, उसी संजोगों में यूरोप से आए हुए जो व्यापारी थे ना, व्यापारी कंपनी थे ना, वो भारत के ऊपर शासन इस्टेब्लिश करने का स्वप्न एक था ना उन लोगों का, वो स्वप्न देखने लगे, क्योंकि उस समय पर कोई पावरफुल शासक था ही नहीं। तो वे लोग धीरे धीरे अपना शासन जमाने के ट्राई करने लगे उसके बाद। तो यहाँ से हमारा जो वीडियो पार्ट है ना 7 वो फिनिश्ड हो जाता है, हमारा चैप्टर नंबर 3 भी यहाँ से फिनिश्ड हो जाता है। तो ये वाला वीडियो पार्ट आपको अच्छे से लर्न कर लेना है देख के,
और अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, टेक केयर।